Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. Okay, so we are back with the brand new lecture and this time it is rabies. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज़ और इसका नाम है रेबीज़। ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हम कवर करेंगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, पैथोजेनेसिस, साइंस एंड सिम्टम्स। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी जाके कर दें ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल सके। तो ये लेक्चर जो है वो डिटेल्ड होगा मगर इजी बनाया है, ठीक है। हर मेडिकल टर्म को एक्सप्लेन किया है ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, लाइक व्हाट इज रेबीज। रेबीज इज अ वायरल डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, नॉट बैक्टीरिया और फंगस. It leads to acute encephalitis. Encephalitis means swelling, inflammation of the brain, and acute means it develops quickly and seriously. सबसे पहले हम समझेंगे रेबीज होता क्या है, ठीक है। रेबीज एक वायरल डिजीज है, मतलब ये वायरस की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरिया या किसी फंगस की वजह से। ये एक एक्यूट इंसेफेलाइटिस कॉज करता है। एक्यूट मतलब जो सडन हो और सीवियर हो। इंसेफेलाइटिस का मतलब होता है ब्रेन का इन्फ्लेम्ड हो जाना, सूज जाना, ठीक है। इट अफेक्ट्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट इंक्लूड्स ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स, बैट्स एंड मैनी अदर्स. रेबीज इज अ जूनोटिक डिजीज. जूनोटिक मीन्स इट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, यूजुअली थ्रू अ बाइट और स्क्रैच। रेबीज एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। जूनोटिक का मतलब है ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो दिमाग में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, ठीक है, और ये एनिमल्स के जरिए ह्यूमंस में ट्रांसफर होती है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। सो रेबीज स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस. इट कैन इन्फेक्ट बोथ pet animals like dogs and cats and wild animals like bats, foxes, raccoons, etc. It is mainly spread through saliva of infected animals, usually through a bite, scratch or lick on broken skin or mucous membranes like eyes or mouth. Rabies domestic और wild animals दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। ये बाइट्स या स्क्रैचेस के जरिए ह्यूमंस तक पहुंचता है जब इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा किसी इंसान के स्किन में चला जाए। सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेथ्स होती हैं ड्यू टू डॉग्स. Dogs are responsible for about 99% of human rabies cases, especially in countries where stray dog populations are high and vaccination is low. Once symptoms appear, rabies is almost always fatal. That's why early vaccination after exposure is critical. Once the disease reaches the brain and symptoms begin, it usually cannot be cured. सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेथ्स होती हैं ड्यू टू डॉग्स. अप्रोक्सीमेटली 99% केसेस में डॉग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेबीज. एक बार सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएं, रेबीज ऑलमोस्ट ऑलवेज फेटल होता है, मतलब मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसलिए प्रिवेंशन और अर्ली वैक्सीनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन. ओके, now we will move towards the source of infection. Rabies virus spreads through the saliva of infected rabid animals. The main source of infection for humans is saliva, especially from bites or scratches. In dogs and cats, the virus can be in their saliva before symptoms even appear. The virus is present for 3 to 4 days before signs of illness start. The virus remains in the saliva throughout the illness until the animal dies. This means even a normal looking dog or cat could still be spreading rabies just before it shows symptoms. यानी कि
रेबीज का सोर्स क्या है? सिंपल, इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा जो है वो रेबीज का सोर्स है। डॉग्स और कैट्स में वायरस सलाइवा में आ सकता है 3-4 दिन पहले जब उनको सिम्टम्स दिखना शुरू। अगेन रिपीट करूंगा, डॉग्स और कैट्स में वायरस सलाइवा में आ सकता है 3-4 दिन पहले जब उनको सिम्टम्स दिखना शुरू हो, और ये वायरस उनके मरने तक सलाइवा में रहता है। मतलब अगर कोई डॉग या कैट बिल्कुल ठीक लग रहा हो, वो तब भी वायरस स्प्रेड कर सकता है इफ इट्स इन द अर्ली स्टेज। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इंक्यूबेशन पीरियड। Incubation period, time between getting infected and when symptoms start. For rabies in humans, it's usually 3 to 8 weeks after the bite. It can vary a lot depending on the bite location and how deep it is. The closer the bite is to the brain, the faster the symptoms appear. For example, a bite on the face or neck will show symptoms sooner than a bite on the leg or foot. The rabies virus travels through nerves at a speed of about 1 centimeter per day, so the distance from brain is equals to time taken to show symptoms. What does it mean? Incubation period का मतलब होता है वो टाइम जब इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है लेकिन सिम्टम्स दिखना शुरू नहीं हुए। रेबीज में ये पीरियड 3 से 8 हफ्तों का होता है यूजुअली, लेकिन ये डिपेंड करता है बाइट की लोकेशन के ऊपर। अगर बाइट दिमाग के करीब है यानी कि फेस पे है, नेक पे है, तो वायरस जल्दी ब्रेन तक पहुंचता है। वायरस बॉडी में नर्व्स के जरिए 1 सेंटीमीटर पर डे की स्पीड से ट्रेवल करता है, इसलिए फेस पर बाइट हो तो सिम्टम्स जल्दी आते हैं, फुट पर हो तो थोड़ा देर से आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द पैथोजेनेसिस ऑफ रेबीज। सो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू एन एनिमल बाइट, usually from a dog, cat or other infected animal. The saliva of the rabid animal carries the virus and enters the body through broken skin. स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एंट्री की बात करते हैं। वायरस एंटर करता है जब इन्फेक्टेड एनिमल बाइट या स्क्रैच करता है। वायरस सलाइवा के जरिए स्किन के अंदर चला जाता है। ठीक है, Virus multiplies in the muscle at the bite site. Virus doesn't attack immediately. It first replicates, copies itself in the muscle cells near the wound. मसल रेप्लिकेशन की बात करते हैं। ये वायरस पहले मसल सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, डायरेक्टली ब्रेन अटैक नहीं करता। राइट, Virus enters nearby nerves, peripheral nervous system. After multiplying, it infects the surrounding nerves. It travels backward along the nerves towards the spinal cord and brain. This is called retrograde transport. Peripheral nerves में एंट्री हो रही है अब। फिर वायरस नियर बाय नर्व्स में घुस जाता है। ठीक है, ये नर्व से रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है टूवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ये नर्व से किस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है? रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। इसे कहते हैं रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। देन विल डिस्कस अबाउट वायरस रीचेस स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। द वायरस कंटिन्यूज ट्रेवलिंग अप द स्पाइनल कॉर्ड। इट रीचेस द ब्रेन वेयर इट स्टार्ट्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, ऑल्सो नोन एज इंसेफेलाइटिस। वायरस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन में पहुंचता है, वहां जाके इंसेफेलाइटिस कॉज करता है यानी कि ब्रेन स्वेलिंग। ब्रेन गेट्स इन्फेक्टेड। दिस इज व्हेन सिम्टम्स बिगिन टू अपीयर लाइक कंफ्यूजन, fear of water, agitation, etc. Once brain involvement starts, treatment becomes almost impossible. अब इसमें क्या है, ब्रेन इन्फेक्टेड हो गया, जब ब्रेन इन्वॉल्व होता है तभी सिम्टम्स अपीयर होते हैं और यहीं से रेबीज डेडली बन जाता है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। Virus spreads from brain to other parts of the body. From the brain, the virus moves through nerves to other organs like eyes, kidneys, salivary glands, which is how the virus reaches saliva and spreads to others. ब्रेन से वायरस नर्व्स के जरिए और दूसरे ऑर्गन्स में चला जाता है, यानी कि आंखों में, किडनी में, सलाइवरी ग्लैंड्स में। सलाइवरी ग्लैंड से ही वायरस फिर से सलाइवा में आता है और दूसरों तक स्प्रेड करता है। ठीक है, now we will discuss about the signs and symptoms of rabies. Early symptoms before brain is fully affected.
pain or tingling at the bite site, a strange burning or itchy feeling where the animal bite or scratched, fever, tiredness, nervousness. Patient may feel generally unwell, confused or anxious. Confusion or nervous behavior. Person may act strangely, get scared without reason or seem mentally disturbed. Pain और tingling एट द बाइट साइड, जहाँ बाइट हुआ वहाँ जलन या चुभन होती है, ठीक है. फीवर, नर्वसनेस, एंजाइटी, पेशेंट को माइल्ड फीवर और डर लगता है. स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब हरकतें, बेचैनी और घबराहट उसको हो रही होती है, ठीक है. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम. एज ब्रेन गेट्स इन्फेक्टेड, एजिटेशन और सडन एग्रेशन. पेशेंट में बिकम रेस्टलेस, एंग्री और पैनिकी. पेशेंट रेस्टलेस या एग्रेसिव हो सकता है. सीजर, सडन अनकंट्रोल मूवमेंट, फिट्स या झटके. सही है. हेलुसिनेशंस, सीइंग थिंग्स दैट आरंट रियल. पेशेंट मे टॉक अबाउट थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट और बिहेव इररेशनली. चीजें देखना या सुनना जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. पैरालिसिस, वीकनेस और इनएबिलिटी टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी. किसी बॉडी पार्ट का काम करना बंद हो जाना. हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर. पेशेंट इज अफ्रेड टू ड्रिंक वाटर और मे इवन चोक और पैनिक व्हेन ट्राइंग टू ड्रिंक. अ क्लासिक सिम्टम. वाटर से डर लगना, पेशेंट पानी देखते ही घबरा जाता है. इट इज अ क्लासिक सिम्टम. सो इफ समवन आस्क यू लाइक व्हाट इज द क्लासिक सिम्टम ऑफ रेबीज, सो यू कैन मेंशन दिस. डिफिकल्टी इन सॉल्विंग लिक्विड्स. सॉलिड्स खा सकता है लेकिन पानी नहीं पी पाता, ठीक है. दे मे बी एबल टू च्यू फूड बट can't drink liquids properly. Late stage, dangerous and often fatal. Coma, patient may become unconscious and unresponsive. Death, once coma sets in, rabies is almost always fatal without early vaccination. Without treatment, rabies usually leads to death once symptoms appear. Okay, so ये था रेबीज पार्ट 1, जिसमें हमने डेफिनेशन से लेके सिम्टम्स तक सब कुछ डिटेल में समझा, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस और प्रिवेंशंस एंड स्टफ. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ रेबीज. टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, रिवाइज योर नोट्स एंड स्टे क्यूरियस. Thank you. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.